गले में जमा कफ बलगम निकालने का 5 रामबाण उपाय। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सुबह उठते ही गला भारी भारी लगता है, बोलते बोलते अचानक आवाज़ अटक जाती है, जैसे गले के अंदर कुछ फेविकोल की तरह चिपक गया हो। आप बार बार खूं खूं करके गला साफ करते हैं, पानी पीते हैं, लेकिन वो जिद्दी कफ अपनी जगह से हिलता तक नहीं। अक्सर हम इसे मामूली सर्दी खांसी मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये नज़रअंदाजी धीरे धीरे आपकी रातों की नींद छीन रही है और आपको चिड़चिड़ा बना रही है। स्वागत है आपका उर्मिला वॉइस पर। आज मैं आपको इस कफ के पीछे का वो सच बताऊंगी जो डॉक्टर भी आपको आसानी से नहीं बताते। गले में कफ जमने की असली वजह क्या है? दोस्तों, हमारा शरीर खुद म्यूकस यानी बलगम बनाता है ताकि धूल और वायरस फेफड़ों तक ना पहुँचे, लेकिन जब ये ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगे तो ये एक मुसीबत बन जाता है। इसके पीछे 3 सबसे बड़े कारण हैं। नंबर 1, साइलेंट एलर्जी, जिसे आप पहचान नहीं पाते। हम सोचते हैं कि एलर्जी का मतलब सिर्फ छींक आना या नाक बहना है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हवा में मौजूद बारीक धूल, गाड़ियों का धुआं या प्रदूषण हमारी नाक के रास्ते अंदर जाता है तो हमारा शरीर अलर्ट मोड पर आ जाता है। खुद को बचाने के लिए वह बहुत गाढ़ा कफ बनाने लगता है जो पीछे के रास्ते से गले में टपकता है। इसे मेडिकल भाषा में पोस्ट नेजल ड्रिप कहते हैं। अगर आप लगातार एसी में रहते हैं तो सूखी हवा इस कफ को और ज़्यादा सुखाकर गले में चिपका देती है। नंबर 2, साइनस का पुराना दर्द। हमारी आँखों और नाक के पीछे कुछ खाली जगह होती है जिसे साइनस कहते हैं। जब लगातार जुखाम या प्रदूषण की वजह से वहाँ सूजन आ जाती है तो कफ बाहर निकलने के बजाय अंदर ही फंस जाता है। धीरे धीरे ये कफ सड़ने लगता है, इसका रंग पीला या हरा हो जाता है और यही टपक टपक कर आपके गले को चोक कर देता है। इसकी वजह से हर वक्त गले में कुछ फंसा हुआ महसूस होता है। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि आपके गले की इस खराश का ताल्लुक सिर्फ आपकी नाक या सांस से है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। इसका एक तीसरा ऐसा कारण भी है जिसका सीधा संबंध आपके पेट से है। क्या है वो कारण? आइए जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, गले में कफ जमने का तीसरा सबसे बड़ा कारण आपकी नाक नहीं बल्कि आपका पेट है। चलिए इसे गहराई से समझते हैं ताकि आप सही दिशा में अपना इलाज कर सकें। नंबर 3, साइलेंट एसिड रिफ्लक्स, पेट की छुपी हुई बीमारी। चिकित्सा विज्ञान में इसे गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स कहा जाता है। हम सोचते हैं कि एसिडिटी का मतलब सिर्फ पेट में जलन या खट्टी डकारें आना है, लेकिन कई बार पेट का तेजाब बिना कोई शोर मचाए रात को सोते समय आपकी भोजन नली के रास्ते सीधे गले तक पहुंच जाता है। गले की त्वचा बहुत नाजुक होती है, इसीलिए इस तेजाब के हमले से खुद को बचाने के लिए हमारा शरीर वहाँ सुरक्षा के तौर पर बहुत सारा कफ बनाने लगता है। अगर आप देर रात को भारी या तीखा खाना खाते हैं, चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं या खाते ही सो जाते हैं तो आपका गला सुबह उठते ही कफ से पूरी तरह ब्लॉक मिलेगा। कफ को जड़ से साफ करने वाले 5 अचूक घरेलू उपाय। अब जब आपने समस्या की जड़ को समझ लिया है तो चलिए बात करते हैं उन आसान आदतों और नुस्खों की जो बिना किसी दवाई के आपके गले को शीशे की तरह साफ कर देंगे। उपाय नंबर 1, गुनगुने पानी का जादू। अगर आप फ्रिज का या ठंडा पानी पीने के आदी हैं तो आज ही रुक जाइए। ठंडा पानी कफ को गोंद की तरह गले में जमा देता है। इसकी जगह दिन भर सिर्फ हल्का गुनगुने पानी पीने की आदत डालें। ये आपके गले में जमे कफ को धीरे धीरे पिघलाकर बाहर निकाल देगा। सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुने पानी में 2 बूंद नींबू और 1 चुटकी नमक मिलाकर पीना शुरू करें। गला पहली बार में ही हल्का महसूस होगा। उपाय नंबर 2, बिना दूध की अदरक शहद वाली चाय। कफ की समस्या में दूध और चीनी वाली चाय जहर की तरह काम करती है क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स कफ को और गाढ़ा बनाते हैं। इसकी जगह पानी में ताज़ा अदरक कूटकर उबालें। अदरक में प्राकृतिक रूप से सूजन को कम करने वाले तत्व होते हैं। जब ये चाय गुनगुनी रह जाए तो इसमें
1 चम्मच शहद मिलाएं और धीरे धीरे सिप करके पिएं। ये गले के भारीपन को मिनटों में दूर करता है। उपाय नंबर 3, हल्दी, काली मिर्च और शहद का चाटन। ये नुस्खा सालों पुराना है और बंद गले को खोलने के लिए अचूक है। 1 चम्मच शुद्ध शहद लें, उसमें बस 1 चुटकी पिसी हुई काली मिर्च और 1 चुटकी हल्दी मिलाएं। इसे दिन में 2 बार उंगली से धीरे धीरे चाटें। हल्दी इन्फेक्शन को खत्म करेगी और काली मिर्च फेविकोल की तरह जमे उस जिद्दी कफ को ढीला करके गले से अलग कर देगी। कफ को ढीला करने के ये तरीके तो कमाल के हैं, लेकिन अगर सालों पुराना साइनस का कफ आपके सिर और नाक के पीछे जमा हुआ है तो उसे पिघलाकर बाहर निकालने का सबसे शक्तिशाली हथियार क्या है, वो 2 आखिरी उपाय जानने के लिए जुड़े रहिए। उर्मिला वॉइस के साथ लौटते हैं अपने अगले बेहद असरदार उपाय की तरफ, जो आपके बंद साइनस के रास्तों को तुरंत खोल देगा। उपाय नंबर 4, अजवाइन और नमक की भाप स्टीम। अगर आपके चेहरे और नाक के पीछे कफ फंसा हुआ है तो भाप से बेहतर कोई इलाज नहीं है। एक गहरे बर्तन में पानी को अच्छे से उबाल लें। अब उसमें आधा चम्मच अजवाइन या थोड़ा सा सादा नमक डालें। अपने सिर को तौलिए से ढककर करीब 5 से 7 मिनट तक गहरी सांसें लेते हुए भाप लें। ये गर्म भाप सीधे आपके साइनस की नलियों में जाएगी और वहाँ पत्थर की तरह जमे कफ को पिघलाकर पानी बना देगी। खासकर जिन्हें सुबह उठते ही गला चौक मिलता है, उनके लिए ये वरदान है। उपाय नंबर 5, 5 जड़ी बूटियों का महाकाढ़ा। ये काढ़ा नहीं, गले के लिए अमृत है। 2 कप पानी लें, उसमें 2 से 3 तेजपत्ता अदरक का 1 छोटा टुकड़ा, 4-5 कुचली हुई काली मिर्च, 2 लौंग और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का डालें। इसे धीमी आंच पर तब तक उबालें जब तक कि पानी आधा यानी 1 कप ना रह जाए। इसे छान लें और चाय की तरह बिल्कुल हल्का गरम गरम पिएं। ये काढ़ा आपके गले की सूजन को शांत करेगा, बैक्टीरिया का खात्मा करेगा और कफ को जड़ से साफ कर देगा। चलते चलते एक ज़रूरी बात दोस्तों, आज उर्मिला वॉइस पर मैंने जितने भी उपाय आपको बताए हैं वह आपकी जीवन शैली को सुधारने और इस समस्या को जड़ से ख़त्म करने के लिए हैं। दवाइयाँ सिर्फ कुछ देर के लिए राहत देती हैं, लेकिन ये प्राकृतिक आदतें आपको हमेशा के लिए सेहतमंद बनाती हैं। रात को जल्दी खाना खाएं, गुनगुना पानी पिएं और ठंडी चीज़ों से दूरी बनाएं। विशेष चेतावनी, याद रखें ये जानकारी आपकी सामान्य जागरूकता के लिए है। अगर आपको पहले से कोई गंभीर बीमारी है या कोई डॉक्टरी इलाज चल रहा है तो इन नियमों को अपनाने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अगर आपको आज की ये टू द पॉइंट जानकारी सच में मददगार लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही सही और सटीक जानकारियों के लिए हमारे चैनल उर्मिला वॉइस को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वह भी इस साइलेंट परेशानी से बच सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।